तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य भी तो नहीं है कि तुम उन ईश्वर से अपना साक्षात्कार करा सको। तुम और तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी विचार शक्ति सब उस अबोध बालक, अबोध बच्चे की तरह है जिसने भी तुम्हें बहका दिया, जिसने भी अपना जाल तुम्हारे ऊपर फेंका। तुम बह गए और उसी जाल में फंस गए। किसी ने भी ये कह दिया कि निर्दोषों की हत्या करके, निर्दोषों को मारकर तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यही तुम्हारा धर्म है। तुम उसी राह पर चल दिए। जिस भी गलत कार्य की ओर इंगित कर दिया गया, तुम उसी ओर दौड़ दौड़ पड़े। तुम्हारे अंदर वह क्षमता नहीं है कि तुम ईश्वर के उस वास्तविक रूप को कल्पित कर सको, उसके बारे में विचार कर सको, उसके बारे में सोच सको। उस निराकार ब्रह्म के बारे में तुम्हें नहीं जानकारी नहीं है। अभी समझने में तुम्हें बहुत बहुत दिन लगेंगे। दिनों के हिसाब से नहीं, बल्कि वर्षों के हिसाब से तुम्हें वह समय लगेगा। इसलिए ही तो कहीं भटक ना जाओ, कहीं गलत राह पर कदम बहक न जाए, कहीं अन्याय, अधर्म को, असत्य, अराजकता, हिंसा, मार काट, दंगा फसाद, अशांति आदि प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो जाओ। इसलिए ही तुम्हारे हाथ में विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की एक कल्पित मूर्ति दी थी। उस मूर्ति को हाथ में पकड़कर उसे एकटक देखते, समझते, कुछ क्षण उस मूर्ति की सुंदरता को, उस मूर्ति की आकृति को अपने हृदय में अंकित करते, तो निश्चित रूप से उस ईश्वर की एक आकृति, निराकार ब्रह्म की आकृति तुम्हारे हृदय में अंकित हो जाती। यही तो उद्देश्य था। इसलिए ही तुम्हें उस मूर्ति पूजा की आवश्यकता थी। उसके बाद उस मूर्ति को तुम्हारे हाथों से ले भी लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लोगों ने तुम्हें भ्रमित कर दिया। तुम उस मूर्ति को ही तोड़ने के लिए उतारू हो गए और अपने को धार्मिक बताने के लिए अनेकों गलत कार्यों में संलिप्त होते चले गए। अपना जीवन तुमने बर्बाद कर लिया। अब तुमने दुनिया के सभी मूर्ति पूजा के करने वालों को ही खत्म करने का उद्देश्य बना लिया। ये कैसा धर्म है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी विचारधारा है जो औरों को खत्म करके जीने की आस्था रखता है, आशा रखता है? निश्चित रूप से तुम भ्रमित हो। सोचो, विचार करो। अब भी समय है, तुम वापस सही राह पर आ सकते हो। तुम्हारे बहके कदम वापस आ सकते हैं।